जय मातारा, जय गुरु बामदेव। नमस्कार, जय जगन्नाथ मित्रों। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मोना बैनर्जी और आपका हार्दिक स्वागत है शाइन विद कॉस्मिक रेस के एक नए ज्ञानमय और आध्यात्मिक वीडियो में। सूर्य देव जो कि नवग्रह के राजा हैं, 14 अप्रैल को करने जा रहे हैं मेष राशि में प्रवेश। मेष राशि महाग्रह सूर्य की उच्च राशि है, यानी ये समय है तेजस्वी ऊर्जा, लीडरशिप और नई शुरुआत का। इस गोचर से आपकी राशि और नक्षत्र पर क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी राशि होगी फायदे में और किसे रखनी होगी थोड़ी सावधानी, और सबसे जरूरी बात, अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय क्या है। वीडियो के पहले भाग में जानिए गोचर के प्रभाव और अंत में पाएं कुछ आसान और शक्तिशाली उपाय जिनसे आपके जीवन को मिले सफलता और समृद्धि। मेष राशि, संक्रांति से सूर्य देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से एक शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा समय आप महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन ये हाई एनर्जी अगर सही दिशा में ना चली तो एग्रेसिवनेस में भी बदल सकती है, जो खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस समय आपका व्यवहार कभी कभी ज्यादा कठोर या डोमिनेटेड लग सकता है, जिसका असर लाइफ पार्टनर के साथ के रिश्तों पर पड़ सकता है। अगर आप किसी लीगल मैटर में हैं, तो ये समय थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। केस डिले, डॉक्यूमेंट से जुड़ी दिक्कत या ऑपोजिशन पार्टी के एग्रेसिव मूव्स आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेल्थ वाइज आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा बर्नआउट का भी कारण बन सकती है। डेली रूटीन लाइफ फॉलो करें। इस गोचर के दौरान आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑथोरिटी एटीट्यूड हाई रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आप इम्पैक्टफुल डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन याद रखें, असली शक्ति वही होती है जो संभल कर, समझ कर और सही दिशा में प्रयोग की जाए। बैलेंस करो, रूल करो, सिंपल फॉर्मूला है मेष राशि के लिए। मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करें और क्विक डिसीजंस को अवॉइड करें। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र अश्विनी, द्विजा और कृतिका नक्षत्र धन लाभ, नए अपॉर्चुनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि की ओर ये गोचर इंगित करता है। वृषभ राशि के जातक इस समय एक ऐसा दौर से गुजर रहे हैं जहां थोड़ा रुकना और अपनी स्थिति को विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सूर्य देव का द्वादश भाव में गोचर से कॉन्फिडेंस कम रहेगा और चैलेंजेस थोड़े ज्यादा महसूस होंगे। रूटीन लाइफ का डिसिप्लिन बनाए रखें और किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यूज महसूस हो रहा है तो उसे इग्नोर ना करें। आर्थिक स्थिति से ये समय कुछ कठिन हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल दूर रहे तो बेहतर होगा और लोन्स के मामलों में सोच विचार करके कदम उठाएं। कार्यस्थल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण मनोबल प्रभावित हो सकता है। गलतफहमियों से बचने के लिए कम्युनिकेशंस को स्पष्ट रखें। ये समय इमोशनली भी थोड़ा डिस्टर्बिंग रह सकता है। विश्वासघात या किसी अपने से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, जिससे आपको थोड़ा अपमान या निराश महसूस हो सकता है। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा धन लाभ, नए अपॉर्चुनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि की ओर ये गोचर इंगित करता है। इस गोचर से वृषभ राशि आपको मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। ये समय आपके लिए फाइनेंशियली अपलिफ्टिंग साबित हो सकता है।
बस थोड़ा प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जरूरी है। आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ बेहतर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नई इनकम सोर्सेस या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिलने के योग बन रहे हैं। इस संक्रांति से आय और व्यय का बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ खर्च नहीं करते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कार्यस्थल में आपको अपने कम्युनिकेशन को सुधारना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या कलीग्स के बीच की गॉसिप में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि यह आपकी इमेज को प्रभावित कर सकता है। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र मृगशीरा धन लाभ, नए अपॉर्चुनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि की ओर ये गोचर इंगित करता है। आद्रा और पुनर्वसु कुछ तनाव और चिंता हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर 10th भाव में हो रहा है। ये समय आपके लिए काफी सफलता के अवसर लेके आ रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल और इमोशनल चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर दिखाई देंगे जो आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन का परिणाम हो सकता है। कैरियर गोल्स के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे जो आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन या नए प्रोजेक्ट्स की तरफ ले जा सकती है। लेकिन ईगो क्लासेस या अपने आइडियाज को ज्यादा फोर्सफुली पुश करने से बचना होगा। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से आप अपने गोल्स को इफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। आपका बजट टाइट रखना इस समय ज़रूरी होगा, ताकि फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। अगर आप अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। प्रेम संबंध में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन में। मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग भी आपको प्रभावित कर सकती है। आप अपने दिमाग में छोटी बातों को बड़े इश्यूज बना सकते हैं, जो आपको अननेसेसरली स्ट्रेस देंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्या कुछ तनाव और चिंता हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र उन्नति के लिए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सिंह राशि सूर्यदेव का गोचर आपके लिए एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सोर्स बन सकता है। आप खुद को मेंटली और फिजिकली पहले से बेहतर फील करेंगे। कैरियर और सेल्फ ग्रोथ के मामले में ये समय आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज और कम्युनिकेशन के जरिए दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च, राइटिंग, एनालिसिस या किसी टेक्निकल फील्ड में है, उनके लिए ये समय खास तौर पर लाभदायक होगा। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव दिखाई दे सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अक्सर जब बात ससुराल पक्ष से जुड़ी हो। आप या आपके पार्टनर किसी इशू को लेकर इमोशनली रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है। इस दौरान पेशेंस और ओपन कम्युनिकेशन ही रिश्ते को संभालने का रास्ता है। आर्थिक रूप से ये समय कुछ हेवी एक्सपेंडिचर्स का संकेत देती है। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र मघा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उन्नति के लिए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नई यात्रा या जॉब चेंज की ओर इंगित करता है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। इस स्थिति में जीवन के कई पहलू में अचानक बदलाव, आंतरिक तनाव और छुपी हुई समस्याओं को बाहर ला सकती है। आपको इस समय धैर्य, संतुलन और अंदर की शक्ति से काम लेना होगा। आर्थिक रूप से ये कुछ डिस्टर्बिंग हो सकता है, कहीं से पैसे अटक सकते हैं या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या लोन आपको स्ट्रेस दे सकता है। पैसों की कमी का अनुभव हो सकता है या किसी अनएक्सपेक्टेड खर्चे से फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। मानसिक तौर पर आप खुद को ज्यादा सोचने वाले, चिंतित या इमोशनली हैवी फील करेंगे।
ये समय है जब आपको अपने मन को शांत रखने के लिए योगा, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है। रोमांटिक रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव दिखाई दे सकता है। जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या किसी बात को लेकर उनका एटीट्यूड आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन या अनबन हो सकती है। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा नई यात्रा या जॉब चेंज की ओर ये गोचर इंगित करता है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। इस दौरान लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ने का योग बन रहा है। छोटी छोटी बातों पर ईगो या तीखे शब्दों की वजह से रिश्तों में दूरी आ सकती है। ये समय है जब आपको सुनने की कला और पेशेंस लेवल को डेवलप करना चाहिए। एग्रेशन और अननेसेसरी रिएक्शन आपकी इमेज को प्रभावित कर सकती है। इस समय अपने वर्ड्स और इमोशंस दोनों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। स्पेशली उन तुला राशि जातकों के लिए जिनका लीगल मैटर है, ये समय थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। केस में डिले, डॉक्यूमेंट से जुड़ी दिक्कत या ऑपोजिशन पार्टी के एग्रेसिव मूव्स आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस समय रिश्तों में बल से नहीं, समझौते से और मैच्योरिटी से जीता जा सकता है। आपका बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक नेचर ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र चित्रा नक्षत्र समय नई यात्रा या जॉब चेंज की ओर इंगित करता है। स्वाति और विशाखा सम्मान प्राप्ति की ओर ये गोचर इंगित करता है। वृश्चिक राशि, इस गोचर के प्रभाव से आप एनर्जेटिक और फोकस महसूस करेंगे और अपने डे टू डे टास्क को नई स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑफिस में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव बन सकता है। आप या आपके पार्टनर ओवरली सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसका असर इमोशनल कनेक्शन पर पड़ सकता है। इस समय अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और ओवरथिंकिंग से दूर रहें। अच्छा समय है पर संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं जैसे उनकी पढ़ाई, करियर या हेल्थ को लेकर मन में हल्के फुल्के डाउट्स हो सकते हैं। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र सम्मान प्राप्ति की ओर ये गोचर इंगित करता है। धनु राशि, इस गोचर से स्थिति आपके जीवन के सबसे नजदीकी और संवेदनशील पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। घर के माहौल में डिस्टरबेंस महसूस हो सकती है। छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल सकती है। ये समय है जब आपको शांत रहकर बातों को संभालना होगा। प्रॉपर्टी संबंधित मामले भी इस समय एक्टिव हो सकते हैं। लीगल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या कोई एंसेस्ट्रल मैटर, कोई डील अटक सकती है या अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ सकती है। ड्राइविंग या शॉर्ट ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें। इस दौरान आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। आप चाहते हुए भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सम्मान प्राप्ति की ओर ये गोचर इंगित करता है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। इस दौरान घर के माहौल में कुछ अशांति या तनाव उभर कर आ सकती है। छोटी छोटी बातें बिना वजह बढ़ सकती है, खासकर अगर परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन स्पष्ट नहीं है। किसी पुरानी प्रॉपर्टी डील डिले हो सकती है या कोई अनएक्सपेक्टेड लीगल कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती है। अगर घर के रिनोवेशन, शिफ्टिंग या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ रुकावटें आ सकती है।
ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से या जल्दी में डिसीजन लेने से छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़ा सम्मान प्राप्ति की ओर ये गोचर इंगित करता है। श्रवणा और धनिष्ठा नक्षत्र उन्नति के अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। कुंभ राशि ये समय आपको नए विचारों और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से भर देगा, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब आप अपने रिश्ते और डिसीजंस में संवेदनशील और बैलेंस्ड रहेंगे। सबसे पहले रिश्तों में सुधार का योग बन रहा है, खासकर भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स या लाइफ पार्टनर के साथ। आपका कम्युनिकेशन अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन इसका प्रयोग तभी सफल होगा जब आप सुनने की कला भी अपनाएंगे। अपने नजरियों को इम्पोज करने के बजाय अगर आप ओपन डायलॉग रखेंगे तो विन विन सिचुएशन बन सकती है। ईगो को सॉफ्ट रखना और समझौता करना अभी आपको लॉन्ग टर्म फायदे दे सकते हैं। ड्राइविंग या शॉर्ट ट्रैवल के दौरान थोड़ा सावधान रहे। ये समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो रिसर्च, एनालिसिस या किसी टेक्निकल फील्ड में है। आप इनकम बढ़ाने के लिए नए तरीके सोच रहे हैं, लेकिन अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई तो ओवर स्पेंडिंग या गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद उन्नति के अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। मीन राशि सूर्य देव आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे, पर अभी भी महाग्रह राहु, बुध, शुक्र और शनिदेव मीन राशि में है। इसलिए अपने थॉट्स, स्पीच और काम में फुल कंसंट्रेशन रखें। संक्रांति से 9 दिन बाद समय थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ये समय आपको कुछ स्पिरिचुअल क्लैरिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल ग्रोथ का अवसर दे रहा है। कुछ इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। आपकी मेंटल क्लैरिटी और थिंकिंग पावर इस समय डिस्टर्ब रहेगी। संतान से संबंधित कुछ तनाव हो सकता है। उनकी हेल्थ, एजुकेशन या फ्यूचर को लेकर कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आप अपनी पुरानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। रोमांटिक रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा एनहांस करें। आपके और आपके पार्टनर के बीच बेहतर बातचीत और समझ से आपका रिश्ता और मजबूत होगा। नक्षत्र गणना के अनुसार तीनों नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती धन लाभ, नए अपॉर्चुनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि की ओर ये गोचर इंगित करता है। तो ये थे 12 राशियों का राशिफल। अब उपाय। ज्योतिष शास्त्र में महाग्रह सूर्य की कृपा दृष्टि पाने के लिए बहुत सी उपायों का उल्लेख किया गया है। सभी उपायों में से सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को दर्शन करके प्रणाम करना और सूर्य मंत्र जाप करना सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। सूर्य देव को तुलसी के पौधे में 3 बार जल अर्पण करने से कुंडली में महाग्रह सूर्य से संबंधित अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम होते हैं और मानसिक शांति के साथ भाग्य में उन्नति भी मिलती है। रविवार के दिन और संक्रांति के दिन सात्विक भोजन करें, लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शन करें और जरूरतमंदों को दान दें। दान देने से महाग्रह सूर्य से मिले अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और शुभ फल के साथ महाग्रह सूर्य की कृपा दृष्टि भी मिलती है। गोचर से कुछ राशियों को शुभ फल मिलता है तो कुछ राशियों को मिश्रित या अशुभ फल मिलते हैं। राशि को अगर अशुभ समय चल रहा है तो वीडियो में दिए गए ज्योतिषी उपचारों का उपयोग करें और मन में कोई भी नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट्स ना रखें। याद रखें, जन्म कुंडली सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है ग्रहों की स्थिति जानने के लिए और बेहतर भविष्यवाणी के लिए। जय मां तारा, जय गुरु वामदेव।